स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने एक बार फिर से ब्लॉक कर दिया है। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स की आवाजाही को ब्लॉक कर दिया है और इसी बात से प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क उठे हैं और साथ ही उन्होंने ईरान को आखिरी बार चेतावनी जारी की। चेतावनी ये जारी की कि मंगलवार को होने वाली जो सेकेंड राउंड की टेबल टॉक है, ईरान के लिए आखिरी रास्ता है और अगर ईरान ने डील नहीं की तो पावर प्लांट को बर्बाद कर दिया जाएगा। सवाल उठ रहा है वो ये कि ट्रंप की इस धमकी के चलते कहीं सीज़फायर की बातचीत से पहले ही दोबारा वॉर न शुरू हो जाए। 48 घंटे पहले ईरान ने जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला था वो अब फिर से ब्लॉक हो चुका है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोक दिया गया है। अब सवाल यह है कि अचानक ही ईरान ने अपना फैसला क्यों बदला? आखिर क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल IRGC ने अपने हाथों में ले लिया? तो उसके पीछे की वजह है यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके उल जलूल बयान। पहले हॉर्मुज पर यूएस नेवी के ब्लॉकेट को जारी रखना और फिर ईरान के यूरेनियम पर समझौते का दावा करना। ट्रंप के इन्हीं दो बयानों ने ईरान को फिर से आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया। बस फिर क्या, IRGC ने ट्रंप के बयानों पर पलटवार करते हुए फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया। हम हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ अपने नेता खामनेई के आदेश पर खोलेंगे और बंद करेंगे, ना कि किसी मूर्ख के बयानों और दबाव के चलते। यकीन मानिए, जिस वक्त ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान किया था उस दौरान दुनिया ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि करीब 50 दिनों बाद ये रास्ता खुला था। लेकिन अब हालात फिर से पलट गए हैं। ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और इसके पीछे अमेरिका की नाकेबंदी को भी जिम्मेदार ठहराया है। इसमें कोई शक नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास यूएस नेवी के तमाम जंगी बेड़े और सबमरीन तैनात हैं। ट्रंप चाहते हैं कि सैन्य तैनाती के जरिए वो ईरान पर समझौते का दबाव बना सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। अब कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है ये बताना तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि ईरान ने सिर्फ हॉर्मुज को ही ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि वो अमेरिका से नो टॉक का मन भी बना चुका है, यानी किसी तरह की कोई बातचीत या समझौता नहीं। ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच तनाव यूं ही बढ़ा तो सीज फायर खत्म होने से पहले मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका होना तय है। ज़ी मीडिया।